देखो आज प्रश्नों ने अपने 13.2 प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है वो अपन क्या करना है बताना है। ठीक है, अब इसमें पहला दे रखा है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, ये किस अनुपात में है वो अपन को बताना है। ठीक है, अब देखो जितने अगर कम व्यक्ति होंगे तो काम क्या होगा ज्यादा समय में होगा। ठीक है, और ज्यादा व्यक्ति होंगे तो काम क्या हो जाएगा कम समय में हो जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति क्या होती है प्रतिलोम अनुपात होती है। कौन सी होती है प्रतिलोम अनुपात। क्या बताया मैंने इससे बोला कि यदि अगर कम व्यक्ति है तो समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, काम करने में ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा व्यक्ति है तो समय क्या लगेगा कम लगेगा। तो वो कौन सा हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला देखो, एक समान चाल से किसी यात्रा में दिया गया समय और तय दूरी। ठीक है, अब देखो एक समान चाल से किसी यात्रा में जितना अधिक समय लिया जाता है उतनी ही अधिक दूरी तय होती है। जितना अधिक समय लेगा, जितना समय लेगा और उतनी क्या होगी अधिक दूरी तय होगी। ठीक है, जितना समय ज्यादा होगा दूरी भी क्या होगी उतनी ज्यादा तय होगी। ठीक है, अब 1 घंटे में कितने चलता है 60 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा 120 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना चलेगा 3 घंटे के 180 किलोमीटर है। तो ये कौन सा देगा प्रत्यक्ष अनुपात हो जाएगा। कौन सा देगा प्रत्यक्ष अनुपात हो जाएगा। देखो उल्टा हो रहा है कि नहीं हो। देखो प्रतिलोम में क्या था कम व्यक्ति है तो ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा व्यक्ति आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कम समय लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समय क्या है 1 घंटा है तो दूरी कितनी हो रही है 60 किलोमीटर। 2 घंटे है तो कितनी हो रही है 120। 3 घंटे हो तो कितनी हो रही है 180। देखो इधर से उधर बढ़ रहा है और उसमें क्या था कम हो रहा था। जितने व्यक्ति बढ़ रहे थे उतने क्या हो रहा था काम कम हो रहा था। अब देखो इसमें तीसरा वाला कह रहा है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल का अनुपात कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो अगर खेत की जमीन कम है तो फसल भी कम होगी, खेत की जमीन ज्यादा है तो फसल भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा ये भी प्रत्यक्ष अनुपात। कौन सा हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुपात। चौथा देखो, चौथे में क्या कह रहा है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। ठीक है, हम जितनी अधिक वाहन की गति होगी दूरी भी क्या होगी उतना ही कम समय लगेगा। दूरी तय करने में क्या होगा कम समय लगेगा। अगर मान लो कि गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उसमें एक समय लग रहा है अपन को 1 घंटा। ठीक है, अब जितनी दूरी तय करेगा उतने क्या लगेगा इसमें समय लगेगा। जितनी दूरी अब देखो 120 किलोमीटर चलेगी गाड़ी तो कितने घंटे लगेंगे 180 किलोमीटर चलेगी गाड़ी तो कितने घंटे लग जाएंगे इसको 3 घंटे। देखो बढ़ रहा है इधर से ये बढ़ रहा है तो कौन सा अनुपात हो जाएगा इसके अंदर भी प्रतिलोम अनुपात होगा। कौन सा होगा प्रतिलोम अनुपात होगा। चौथे में कौन सा हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात की स्थिति। फिर देखो पांचों कह रहा है प्रश्न किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो जितनी जनसंख्या अधिक होगी देश में प्रति व्यक्ति के लिए भूमि का क्षेत्रफल उतना ही क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जितने आदमी बढ़ते जाएंगे उतनी भूमि क्या हो जाएगी कम होती जाएगी। भूमि तो जैसे फिक्स है भूमि तो है ही है। ठीक है, अब जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन भूमि तो यही है ना, भूमि थोड़ी बढ़ रही है, भूमि तो है जो की जो ही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। प्रश्न आया समझे। ठीक है, इसको उतारो। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है एक टेलीविजन गेम शो में ₹1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। अपन को ये क्या करना है बताना है। ठीक है, अब देखो विजेताओं की संख्या, विजेताओं की
संख्या। जिताऊ की संख्या मतलब क्या है? जीतने वालों की संख्या। ठीक है। और एक तरफ अपने पास है पुरस्कार राशि। पुरस्कार। अच्छा, विजेताओं की संख्या यदि एक है, सारणी के अंदर दे देगा। ठीक है, विजेताओं की संख्या यदि एक है तो पुरस्कार कितना मिलेगा उसको? 1,00,000 रुपये। ठीक है, आगे दे रहा है 2 है तो दोनों को बराबर बराबर कितने मिल जाएंगे? 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है अगर ये 4 आ जावे, 5 आ जावे, 8 आ जावे और 10 आ जावे और 20 आ जावे तो उनको कैसे मिले? ठीक है, एक को मिल रहे थे 1,00,000, 2 को मिल रहे हैं 50,000। अब 4 जने आ गए, अब इस 1,00,000 में हिस्सेदारी कितनी होगी? 4 जनों की होगी। क्या करेंगे अपन? 1,00,000 का क्या निकाल देंगे? 1/4। 4 1 4, 4 2 यहाँ 4 पंजे 20, कितने आ जाएंगे? 25,000। ठीक है, अब जने कितने आ गए? 5। रुपए कितने हैं? 1,00,000। 1/5 निकाल दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 1 2 3 4 0 बच गए। कितने आ गए? 20,000 रुपये। अब जने कितने आ गए? 8। 1/8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बच गए। 8 दूनी 16, 20 में 16 के 4 बचे, 8 पंजे 40। कितने आ गए? 12,500 रुपये। अब कितने जने आ गए? 10 जने। तो 1,00,000 का कितना निकाल देंगे? 1/10। 1 0 से 1 0 कितने हो गए? 10,000 रुपये हो गए। अब जने आ गए कितने? 20। 1,00,000 को बांटने के लिए कितने जने मिलेंगे? 20 जने। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 2 3, कितने रुपये देंगे? 5,000 रुपये। अब इसमें प्रश्न ने अपन को ये भी बोला है कि ये अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझो तुम। व्युत्क्रमानुपाती ये कौन सा है? व्युत्क्रमानुपाती क्यों है? क्योंकि जितने विजेता हैं बढ़ गई राशि। देखो विजेता बढ़ते गए राशि कम होती गई, बढ़ते गए राशि कम होती गई। जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ती जाएगी राशि की संख्या क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा हो जाएगा? क्यों होगा? समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। देखो अपने प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच में कोण बराबर हो। क्या हो? कोण बराबर हो। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके इसकी सहायता कीजिए। तो देखो सारणी की सहायता करनी है। तीलियों की संख्या दे दी थी। प्रश्न नंबर कौन सा आपने? तीलियों की संख्या कितनी दे रखी है? 4 6 8 10 और 12। फिर कह रहा है कि इनके बीच में कोण कितने का पड़ेगा भाई? अगर 4 तीरें लगा रहा है ऐसे, एक डंडी ऐसे ले ली, एक डंडी ऐसे ले ली, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे ले ली। ठीक है, तो देखो यहाँ पूरा क्या बन जाएगा? एक वर्त बन जाएगा। तो हमें पता है कि पूरा एक वर्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब 4 तीलियों में इसने ये बना दिए, कोण बना दिए, कोण बन गए। ठीक है, अब कोण कितने का बन रहा है? देखो इसमें सारे की बात कर रहा हूँ 360, तो ये कितने का बनेगा? एक 360 के अंदर क्या कर देंगे अपन? 4 का भाग कर देंगे। तो 360 इंटू 1/4 मान लो। 4 एकम 4, 4 नाम 36 और 0। वैसे 90 डिग्री इस प्रश्न के अंदर सारणी के अंदर अपन को दे रहे हैं। आगे वाले में कितने आएंगे? एक तीले कितनी आ गई? 6 का 6 का भाग 6 डन 36, कितने डिग्री को बनेगा? 60। अब तीले कितनी आ गई? 8 कितनी आ गई? 8। 360 इंटू 1/8, 8 एकम 8 चौक 32, 33 34 35 36, कितने बचे? 4 बचे। 4 जो 8 पंजे 40, कितने डिग्री को बनेगा? 45 डिग्री। अब तीले कितनी आ गई? 10। तो 1/10 कर दो, 0 से 0 हट जाए, कितने डिग्री को बनेगा? 36 डिग्री का। अब तीले कितनी आ गई? 12।
तो 360 किससे गुणा कर देंगे 1/12 से 8 किया 36 और 0 कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 1। अब ये तो मैंने सारणी को पूरा किया है, अभी तक प्रश्न बाकी है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं है। तो बताइए प्रतिलोम समानुपात में है कि नहीं है। देखो तीलियों की संख्या बढ़ रही है, कोण बढ़ रहा है, तीलियों की संख्या बढ़ रही है, कोण इससे कम हो गया कि नहीं होगा, ये इससे कम होगा कि नहीं होगा, ये इससे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये इससे कम हो रहा है, तो कौन सा हो गया प्रतिलोम, कौन सा हो गया प्रतिलोम अनुपात, कौन सा हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात में होगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न का हल हो गया अपने। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसका, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों में किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। अब तीलियां कितनी हो गई 15 हो गई, कितनी तीलियां हो गई 15 तीलियां हो गई। अब कुल का ये कोण कितने का बनता है 360 डिग्री का, गोला बन रहा है पूरा, तो किससे गुणा कर देंगे 1/15 से गुणा कर देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 बच गए 15 चौक डिग्री कोण बनेगा, डिग्री कोण बनेगा 24 डिग्री कोण बन जाएगा। अब इसी के अंदर तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, और तीसरा प्रश्न पूछ रहा है अपन को एक दूसरा वाला, इसमें कह रहा है यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब कोण कितने का बनता है 360, तीलियों की संख्या आपको पता है क्या, नहीं, क्या मान लेंगे 1/x मान, और कोण कितना दे देगा अपन को 40 डिग्री, कितना दे देगा अपन को 40 डिग्री, तो इसको 1/3 तीलियों की संख्या से गुणा करेंगे तो कोण आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब 360 को 1 से गुणा कितना आएंगे 360 इंटू एक कितना आएगा 360 आगे बटे में कितने x बराबर में कितने 40 के बटे को निकाल लगा दिया 1, 40 और x बड़े गुणा कर लो, 40 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा 40 गुणा x, 360 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 300, हमें इसका मान चाहिए x का मान चाहिए, तो 360 बटा 40, 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो x बराबर कितना आ गया 9। अब तीलियां कितनी है 9 तीलियां, कितनी तीलियां 9 तीलियां, तब कोण कितने का हो जाएगा ये 40 डिग्री का। आया प्रश्न बोलते चालू इसको देखो प्रश्न नंबर 4, यदि किसी डिब्बे की मिठाइयों को 24 बच्चों में बांटा जाए, कितने बच्चों में बांट रहे हैं 24 बच्चों में बांट रहे हैं, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है, कितनी मिलती है 5। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, 24 बच्चे थे 4 बच्चे चले गए, कितने बच्चे बचे 20 बच्चे, 24 माइनस 4 कितने बचेंगे 20। अगर 20 बच्चे हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी वो अपन को बतानी है। ठीक है, 24 बच्चे थे, कितने बच्चे थे 24, तो मिठाइयां कितनी मिल रही थी इसको 5। अब बच्चे कितने कम हो गए 4 बच्चों की कमी हो गई, तो मिठाइयां कितनी मिलेगी, मान लो मिठाई कितनी मिलेगी x y z कुछ भी मान सकते हैं, तो ये हो गया। अब देखो 24 को 5 से गुणा कर दो, अनुपात में निकालना 24 इंटू 5 बराबर कितने बचेंगे 20 गुणा x देगा, यहाँ से 24 में 4 माइनस के कितने बचे 20, और इंटू में क्या जाएगा x, हमें इसका मान चाहिए x का मान चाहिए, तो 24 इंटू 5 बटे में क्या कर देंगे अपन 20, 20 और इसमें यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भाग में 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो x बराबर कितना है 6। अब हर बच्चे को कितने मिलेगी 6 मिठाइयां मिल जाएगी। आया समझ में। प्रश्न नंबर 5 देखो, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन, पशु कितने हैं 20 पशु, और उनके लिए भोजन कितने दिन का पड़ा है 6 दिन का पड़ा, पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, पशु कितने आ रहे हैं 10 और आ रहे हैं, तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा वो अपन को बताना है। देखो 20 पशु के लिए कितने दिन का 20 पशु के लिए कितने दिन का भोजन है 6 दिन के लिए। ठीक है, 10 पशु और आ रहे हैं, जैसे 20 तो है ही है, 10 पशु और आ रहे हैं, अब उनके लिए ये भोजन कितने दिन का पड़ेगा, तो हम क्या मान लेंगे उसको x दिन का पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे गुणे में लिखेंगे 20 इंटू 6, 20 और 10 कितने हो गए 30 गुणा 6 हो गए। ठीक है, 20 और 10 कितने हो गए 30, और ये क्या हो गया x, हमें किसका मान चाहिए x का,
तो 20 इंटू 6 बटे में कितने आ जाएंगे 30, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 2 2 बच गए, 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो x बराबर कितना आएगा 4। तो अब भोजन कितने दिन का बाकी रहा उनके 4 दिन का। प्रश्न नंबर 6 देखो, एक ठेकेदार यह आकलन करता है, पता लगा रहा है कि जिस मंदिर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति वो कार्य तार लगाने का कितने दिन में करेंगे 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को लगाता है, पहले कितने जने थे 3 जने थे, अब कितने जने लगा रहा है वो 4 जने लगा रहा है। 3 की जगह कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। ऐसे नहीं कि 4 और लेके आ रहा है, 3 तो थे ही थे, एक और लेके आया तो कितने हो गए कुल मिला के 4 हो गए। 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा वो हमको बताना। देखो व्यक्ति कितने थे, व्यक्ति कितने थे 3, कार्य कितने दिन में पूरा कर रहे थे 4 दिन, ठीक है। अब व्यक्ति कितने लगा दिए उसने 4, तो दिन कितने मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो 3 गुणा 4 बराबर में क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स, तो 3 गुणा 4, हमें इसका x का मान चाहिए, x को इधर रखो, 4 किसमें है यहाँ पे गुणे में, इधर आएगा तो 4 4 कट गया, क्या बच गया बताओ अब कितने दिन में काम हो जाएगा पूरा x बराबर 3 दिन में वो कार्य। देखो प्रश्न नंबर 7 देखो, बोतलों के एक बेच को 25 बक्सों में रखा जाता है, ठीक है। बेच मतलब कोई भी बोतलें हो गई, ठीक है। कितने बक्सों में रख रहे हैं 25 बक्सों में रखा जाता है, ठीक है। जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं, ठीक है। यदि इस बेच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो तो कितने बक्से भर जाएंगे। अब देखो एक तो क्या है बक्से और एक क्या है बोतलें, ठीक है। बक्सों में बोतलों को रख रहे हैं अपन। अब प्रश्न कह रहा है कि बोतलों का एक बेच जो 25 बक्सों में रखा जाता है, कितने बक्सों में रख रहे हैं 25 बक्सों में, ठीक है। 25 बक्सों में रखते हैं, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। कितनी बोतलें 25 बक्सों में कितनी बोतलें हैं 12 बोतलें, ठीक है। फिर आगे कह रहा है यदि इस बेच की बोतल को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो, बोतलें कहाँ पे ये बोतलें किसी में क्या कहेंगे अपन 20, ठीक है। प्रत्येक बक्से में कितनी हो 20 बोतलें हो तो कितने बक्से भर जाएंगे, बक्सों की संख्या अपन होनी देते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बक्से लिखने हैं बोतलें लिखनी है, तो हम क्या मान लेंगे बक्सों क्या मान लेंगे x मान लेंगे। इन दोनों का गुणा 25 इंटू 12 बराबर में क्या देगा x इंटू 20। हमें x का मान चाहिए, 20 को उधर भेज दो, 25 इंटू 12 बट्टा 20, ठीक कट रहा देखो 5 25 5 4 4 4 4 3 12 5 गुणा 3 x कितने आ गए 15। तो अब देखो 20 बोतलें कितने बक्सों में रख देंगे अपन 15 बक्सों के अंदर रखते, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास 20 रुपए, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 8, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो देखो एक तो फैक्ट्री में क्या कर रहा है वस्तुएं बन रही है और मशीनें लगी हुई है, ठीक है। एक तो लिख दो वस्तुएं और एक लिख दो मशीनें, ठीक है। अब पढ़ो प्रश्न को, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए, कितने दिन में 63 दिन में बनाने के लिए, दिनों लिख दो, दिन हो गए और मशीन हो गए। एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए, कितने दिन में 63 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनें चाहिए इसको 42 मशीनें चाहिए। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। मशीनें अपन बनी जाएगी, मशीनों क्या मान लेंगे अपन x मान लेंगे, ठीक है। अब गुणा कर लो 63 इंटू 42 बराबर में क्या आ जाएगा 54 गुणा x, x का मान चाहिए, 54 को इधर भेजेंगे, 54 किसमें हो जाएंगे यहाँ पे जब गुणे में जाएगा तो
भाग में हो जाएगा, किस बारह से कट रहा है क्या, 9 छक्की 54, 9 सत्तर 63, 6 कम 6 76 42, 7 और 7 49 बराबर है। तो कितने दिन लग जाएंगे, कितनी मशीनें चाहिए, अगर 54 दिन बनानी हो तो कितनी मशीनें चाहिए अपन को, 49 मशीनें चाहिए। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है, लेती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा, ठीक है। एक तो अपने पास गति, उसकी चाल है, गति का मतलब क्या है, उसकी चाल, वही क्या लग रहा है अपने पास, समय लग रहा है। एक कार एक स्थान पर पहुंचने की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने लेती है, समय कितना लेती है, 2 घंटे लेती है। फिर कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, कितनी करते हुए चाल को, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका समय कितना लेंगे, समय क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 60 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा, 80 इंटू एक्स, तो x बराबर कितना हो गया, 80, इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 बट्टा 8, तो x बराबर कितना आएगा, पॉइंट में उतारा कैसे आ रहा है, बारह में 8 का भाग दो, 8 एकम 8, कितने बचे 4, 4 को यहाँ पे लिख दो, 8 कितने हो गए, 1 से 1 4 बटा 8। अब देखो 4 बटा 8 कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 से 1 बटा 2 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लग जाएंगे इसको, 1 से 1 बटा 2 घंटे।